तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स। ओके। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, सीपीयू तक पढ़ चुके हैं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है। इस बार हम टाइप्स ऑफ मेमोरी कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसे चालू करते हैं। इसे आप अच्छे से समझिएगा, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, है ना। सो व्हाट इज मेमोरी? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मेमोरी। ओके, व्हाट इज मेमोरी? सो मेमोरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ कंप्यूटर डेटा को, वेयर कंप्यूटर, है ना, मैं इजीली यहाँ लिख देता हूँ। कंप्यूटर डेटा को या तो टेम्पररीली स्टोर करता है या तो परमानेंटली स्टोर करता है ना। अब जो मेमोरी होती है वो मोस्टली तीन टाइप की रहती है। तीन टाइप की कौन सी रहती है? एक तो रहती है प्राइमरी मेमोरी, एक रहती है सेकेंडरी मेमोरी, और एक रहती है कैशे मेमोरी, है ना। मेमोरी जो है वो थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, तो थ्री टाइप्स में फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? See, it is it is the internal storage that is used by the computer system to store the data and instructions while processing. ठीक है, तो ये क्या है? एक इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि हम प्रोसेस करते हैं सीपीयू में, तभी यूज होती है। ठीक है, इसके मेजर मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। मेजर पॉइंट्स ये हैं कि ये मोस्टली एक टेम्पररी मेमोरी रहती है, मोस्टली एक टेम्पररी मेमोरी विच इज वोलेटाइल, विच इज वोलेटाइल। ठीक है, बट एक चीज रहती है, इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। ठीक है, तो इसी वजह से क्या रहता है, इट इज फास्टर, क्योंकि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, भाई ये फास्टर वर्क करेगी, है ना। सिंपल सी बात है। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप्स रहते हैं, ठीक है। एक है रैम, दूसरा है रोम। तो पहले हम पढ़ते हैं, तो मैं ए दे देता हूँ नाम, पहले हम पढ़ते हैं रैम, है ना। सो रैम का जो है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, इस ये क्या होता है, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी। अब व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब तक जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक तो ठीक है। अगर चलते चलते लाइट चली गई या कुछ भी हो गया और कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो भाई मेमोरी भी स्टोर नहीं होती, समझ रहे हो। मेमोरी भी उड़ जाती है, बिकॉज इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, है ना। तो मेमोरी जो है वो उड़ जाती है। इसके भी दो टाइप्स रहते हैं, रैम के अंदर भी दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है एस एस रैम, दूसरा रहता है डी रैम, है ना। एस रैम का रहता है स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का रहता है डायनामिक
डायनामिक रैंडम मेमोरी। अब स्टैटिक डायनामिक में डिफरेंस यही रहता है कि ये सेम जो मैंने आपको पॉइंट बताया आपको टेम्पररी रहता है, स्टैटिक रहता है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, है ना। और डीरैम का मतलब रहता है डायनामिक है भाई। डायनामिक है मतलब क्या, ये जो है कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है डीरैम। दोनों जो है ये जो है एस रैम, मतलब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, है ना। एस रैम जो है, एस रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, फ्लिप फ्लॉप्स। और जो डीरैम है, डीरैम इज मेड ऑफ अपना ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, है ना। अब ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तभी याद रखना कि एस रैम बना था फ्लिप फ्लॉप से, डी रैम बना था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। अब इसी के दूसरे पार्ट पे आते हैं, विच इज रोम। रोम मीन्स क्या, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है एक परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है, एक परमानेंट मेमोरी होता है। ओके। सेकेंडली, इसके अंदर हमारा बायोस रहता है। भाई इसके अंदर बायोस रहता है, समझ रहे हो। अच्छा, बायोस का मतलब क्या रहता है। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको आगे बहुत काम आते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भाई जैसा कि इसका नाम है, रीड ओनली। रीड ओनली मीन्स आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते भाई, राइट नहीं कर सकते हैं। ये अपना, ये बायोस और ये सब कंटेन करके रखता है ना। और इसके अंदर ये क्या है, ये भी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है क्योंकि परमानेंट मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल है मतलब पावर जाने के बाद भी स्टोर रहता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और, जैसे इसके अंदर सब है, तो ये जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को हम जब चालू करते हैं, ठीक है, तो चालू करने के टाइम पे रोम बहुत हेल्प करता है। तो रोम हेल्प्स इन से बूटिंग बूटिंग द सिस्टम। ठीक है भाई, रैम और रोम क्लियर हो गया। तो अभी चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ठीक है, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। भाई सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल मेमोरी। अब इससे समझ ही गए होगे भाई, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जो अलग से हम यूज करते हैं, है ना। एक्सटर्नल मेमोरी है, ये क्या रहेगी, नॉन वॉलेटाइल रहेगी। चाहे पावर सप्लाई कट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इसके अंदर जो है परमानेंट मेमोरी रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई टेम्पररी है, तुमने इधर कुछ स्टोर किया, अगर ऐसा होता तो हम हमारे कंप्यूटर के जो सेकेंडरी मेमोरी है, एचडीडी एसडीडी, इसमें कुछ स्टोर करते सब उड़ जाता। तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है, लाइट रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, अब ये सेकेंडरी है भाई, ये हेवी हेवी रहती है, जैसे 1 TB 512 GB ऐसा सब रहता है, तो ये स्लो रहती है, स्लोअर, मोस्टली स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, है ना। अब इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एचडीडी हो गया भाई अपना, एचडीडी मतलब होता है अपना हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, दूसरा होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
है ना। और तीसरा होता है अपना पेन ड्राइव्स होते हैं भाई। अच्छा, पेन ड्राइव्स को भी कुछ बोलते हैं। ये मेरे लिखने से पहले आप कमेंट करिएगा। पेन ड्राइव्स को बोलते हैं हम पोर्टेबल स्टोरेज। क्योंकि भाई हम ये आराम से लेके घूम सकते हैं, हमें बाहर जाना है हम इसको लेके चले जाओ, अपने जेब में रख के चले जाते हैं बहुत लोग, है ना। थर्ड रहता है कैशे मेमोरी। ओके, क्या रहता है कैशे? कैशे मेमोरी। भाई कैशे मेमोरी जो है वो सुपर फास्ट मेमोरी, समझ रहे हो। क्यों ऐसा है मैं बताता हूँ पहले। इसको अपन याद रखिएगा ये पॉइंट, सुपर फास्ट, फास्टर देन द रैम, फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी। ओके। क्योंकि ये सीपीयू के सबसे पास रहता है भाई ये, है ना। सीपीयू के सबसे नियरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, सीपीयू के सबसे पास है भाई। एंड इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है भाई, ऐसी वैसी नहीं है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ठीक है। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम मैं आपको बताता हूँ। इसका काम रहता है, इट इज अ बफर, बफर बिटवीन सीपीयू एंड अदर मेमोरीज। ठीक है, अदर मेमोरीज में आ रही। अब बफर क्या होता है? बफर मतलब आप समझ लो, एक मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये हमारा सीपीयू है भाई। ठीक है। और है, ये हमारी है, इसको हम ले लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, पीएम। ठीक है। और इसके बाद है हमारी ये बड़ी सी सेकेंडरी मेमोरी। अब कंप्यूटर को अगर इससे भी बात करनी है तो ये दूर है, और ये इसके पास जब नहीं रहता तो भाई इसके पास जाता है। अब एक बात समझो, हमें प्राइमरी मेमोरी भी बड़ी रहती है भाई, इतनी छोटी नहीं रहती है। ठीक है, 8 जीबी 12 जीबी ऐसा सब। अब कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली भाई सीपीयू को करने पड़ते हैं, है ना। तो उसी के लिए इस दोनों के बीच में एक छोटी सी रहती है मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। अब क्या होता है, सीपीयू पहले इसके पास जाता है, इससे पूछता है भाई तुम्हारे पास है। ये भी L1 L2 और L3 लेवल्स में डिवाइडेड रहती है ना। ठीक है, तो पहले L1 के पास नहीं है, L2 के पास नहीं है, L3 के पास नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी रहती है, एकदम एमबी में, कम एमबी, 16 MB ऐसा, एकदम कम एमबीज में रहता है ना। तो पहले इसके पास जाता है, पूछता है ये बोलता है नहीं है, उसके बाद फिर प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रहता है ना, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्सेस रहता है, समझ रहे हो। फास्टेस्ट एक्सेस रहता है भाई। ये डायग्राम भी अगर आपने समझ लिया है, और ऐसा डायग्राम भी अगर आप एग्जाम में बना के आ जाते हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लियर रिप्रेजेंटेशन है। सीपीयू पहले कैशे से, कैशे के बाद प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हमने कवर किया है रैम, लिख देता हूँ, आज हमने कवर किया, आज के वीडियो में कवर किया है रैम, रोम, कैशे, सेकेंडरी मेमोरी बोल देता हूँ मैं, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी मेमोरी, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो 5 मिनट आईपी चैनल को। तो थैंक यू।